जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज के करंट अफेयर सेशन में हम बात करने वाले हैं रुपए में कारोबार के लिए 22 देशों ने भारत में अकाउंट खोला हुआ है। इससे रिलेटेड और भी आगे जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उस पर हम बात करते हैं। आरबीआई ने जुलाई 2022 में इंडियन बिजनेसमैन के लिए इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करने के लिए इंडियन रुपीस को यूज करने के लिए एक नियम बनाया था और उस नियम को लागू भी कर दिया था। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक डाटा शेयर किया है और उस डाटा के अकॉर्डिंग जो नियम जुलाई 2022 में घोषणा की गई थी उसके अकॉर्डिंग काफी अच्छा रिजल्ट आ रहा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अकॉर्डिंग इस नियम के अंतर्गत, इस नियम के अधीन या इस नियम को यूज करके अभी तक 22 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया में बैंक खाता खोला हुआ है, वोस्टो खाता खोला हुआ है। इसमें क्या होगा कि जो दूसरे देश, ये जो 22 देश हैं, यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, वो लोग इंडिया के साथ जब व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो इंडियन रुपीज और अपने देश की करेंसी को यूज करके व्यापार कर पाएंगे। इसके बाद 5-6 देश ऐसे हैं जो अभी प्रोसेस में हैं, मतलब कि जल्द ही ये लोग भी इस लिस्ट में जुड़ जाने वाले हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अकॉर्डिंग अभी तक वो 22 देश कौन कौन से हैं जिन्होंने वोस्ट्रो खाता खोला हुआ है, स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट खोला हुआ है, इस पर बात करते हैं। तो ये देश हैं बेलारूस, बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी, गुयना, इजराइल, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रूस, सेशल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा, बांग्लादेश, मालदीव, कजाकिस्तान, ब्रिटेन। यहाँ के बैंकों ने इंडिया में वोस्ट्रो खाता खोला हुआ है। मार्च में इन कंट्रीज की जो संख्या थी वो 18 थी, मतलब मार्च तक 18 कंट्रीज ने वोस्ट्रो खाता खोल लिया था। अब बात करते हैं कि जब दो देश, दो कंट्री एक दूसरे के करेंसी में व्यापार करते हैं तो क्या क्या फायदा होगा। सबसे पहला फायदा ये होगा कि जो हम दूसरे देशों की करेंसीज को यूज करके व्यापार करते हैं उससे जो रिस्क होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब क्या है कि जो देश व्यापार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, वो दो देशों के बीच वो आपस में अपनी करेंसी यूज करेंगे तो रिस्क खत्म हो जाएगा। दूसरा ये है कि उनके पास क्या होगा, जो विदेशी भंडार है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो उनके पास सेव हो जाएगा। तीसरा फायदा क्या होगा कि हमारे देश के जो रुपए है वो अंतरराष्ट्रीयकरण का उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं तो वो पूरा हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीयकरण के मतलब यहाँ पर समझिएगा जैसे कि सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर करेंसी डॉलर है और डॉलर के समान ही अगर रुपए को बनाना है तो सबसे ज्यादा देश हमारे रुपए को जैसे डॉलर को यूज करते हैं उसी टाइप से यूज करें तो ही जाकर के ऐसा हो सकता है। ऐसा तब होगा जब रुपए के ऊपर उतना विश्वास होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा उसको यूज करेंगे तो डॉलर जितना मजबूत हमारा भी रुपए हो जाएगा। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी हमारे देश में जितना बिजनेस होता है उसका केवल 1.5% ही ऐसा परसेंटेज है जो रुपए में व्यापार होता है। अगर इसे बढ़ाना है तो जाहिर सी बात है ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ रुपए में व्यापार करना होगा। अभी 15 जुलाई को नरेंद्र मोदी जी यूएई गए थे, यूएई की यात्रा कर रहे थे, तो वहां की सरकार के साथ समझौता हुआ है कि इंडियन रुपीस और यूएई के अपने जो करेंसी है उन दोनों में कारोबार होगा। मतलब ये है कि यूएई के जो बिजनेसमैन रहेंगे वो अपनी करेंसी दिरहम यूज करेंगे और हमारे इंडिया के जो बिजनेसमैन हैं वो भारतीय रुपए, इंडियन रुपीस को यूज करेंगे और इन दोनों ही चीजों को यूज करके दोनों देशों के बीच बिजनेस चलेगा।